चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब गायब हो जाते हैं। लेकिन सवाल है, सीते पार के लोगों को आखिर कब मिलेगा उनका हक? आज हालत यह है कि बारिश होते ही श्मशान भूमि में अंतिम संस्कार तक करना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में ऐसी नौबत आई कि मृत व्यक्ति को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई देने के लिए अंतिम यात्रा सीते पार से सीधे नवेजरी मोक्ष धाम तक ले जानी पड़ी। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। जिस गांव में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसी गांव में लोगों को अपने ही मृत परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़े। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अब ग्रामीणों को आश्वासन नहीं चाहिए, घोषणाएं नहीं चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए। सीते पार में तुरंत पक्का मोक्ष धाम बनाइए, शेड बनाइए, पानी की निकासी की व्यवस्था कीजिए। पहले मोक्ष धाम बनाइए, फिर विकास की बातें कीजिए। अब अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधि फिर भी नहीं जागे, तो सीते पार की जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी। यह चेतावनी नहीं, यह अपने अधिकार के लिए उठती हुई जनता की आवाज है। सीते पार पूछ रहा है, आखिर हमारा मोक्ष धाम कब बनेगा? सीतेपार गावामध्ये स्मशानभूमीवर छत नसल्यामुळे भर पावसात अंत्यसंस्कार करणे हे अशक्य आहे आणि अशीच आमच्या गावामध्ये काल घडलेली आहे। काल आमच्या गावात एक अंत्यविधी झाली। सतत पाणी येत असल्यामुळे त्यांचा अंतिम संस्कार हा मी गावच्या स्मशानभूमीवर करू शकलो नाही, कारण सतत पाणी येत असल्यामुळे तिथं कुठलीही सोय नाही। म्हणून आम्हाला ती अंत्ययात्रा नवेजरी मोक्षधाम इथं जाऊन करावी लागली। ही आम्हा गावासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे। तरी शासनाने सीतेपार लवकर स्मशानभूमीवर स्मशान शेड, लोकांना बसण्यासाठी जागा आणि पाण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, हीच आम्ही सीतेपाराची आणि माझी सुद्धा इच्छा आहे।